Hey everyone, very good afternoon. Today we are going to learn the use of used to. आज हम used to का यूज सीखेंगे. तो सबसे पहले used to का यूज कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहले यूज इसका जब हम पास्ट हैबिट की बात करते तब हम यूज टू का यूज करते हैं. जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाया करती थी, मैं जाया करती थी. तो जब भी मैं अपनी पास्ट के हैबिट की बात करूंगी तो मैं क्या यूज करूंगी? यूज टू. जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाया करती थी तो आएगा आई यूज टू टीच. मैं जाया करती थी तो आई यूज टू गो. तो जो भी काम आप किया करते थे तो वहां पे आपको यूज टू का यूज करना है. यूज टू का यूज कहाँ पे यूज होता है? जब हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं. अगर मुझे इसका नेगेटिव सेंटेंस मेक करना है, जैसे मैंने कहा मैं चोरी नहीं किया करती थी या फिर मैं स्कूल नहीं जाया करती थी. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, आपको पता है कि डू क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है. और डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड. तो डू फर्स्ट फॉर्म है और डू की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिड. अब यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने पहले सेकंड फॉर्म यूज किया था यूज का, जो कि था यूज टू. लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने डिड लगा दिया, जो कि क्या है? डू की सेकंड फॉर्म. तो जब हमने यहाँ पे डिड लगा दी तो अब हम यहाँ पे यूज्ड नहीं कहेंगे. अब यहाँ पे बस यूज आएगा, यहाँ पे डी हट जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज कर दी. तो अगेन हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आएगा आई डिड नॉट यूज टू. तो यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, यूज करना है. अब जैसे मैंने कहा मैं पैदल नहीं जाया करती थी तो आएगा आई डिडंट यूज टू गो ऑन फुट. हम इंग्लिश नहीं बोला करते थे तो आएगा वी डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश. अगर आपको क्वेश्चन, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेक करना है तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लानी है. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डिड. तो सबसे पहले डिड यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज टू. अब अगेन यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने कहा क्या तुम 4 बजे उठा करते थे तो आएगा डिड यू यूज टू वेक अप एट 4. क्या तुम एलन आया करती थी तो आएगा डिड यू यूज टू कम टू एलन. क्या वह यहाँ आया करती थी तो आएगा वह. किसी लड़की की बात हो रही तो यहाँ पे आएगा डिड शी यूज टू कम हियर. आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग. तो आपको यूज टू का समझ में आ गया यूज टू का यूज कैसे करते हैं. जहाँ पे हम क्या करते हैं पास्ट की हैबिट, तो वहाँ पे यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं पहले घर में रहा करता था, मतलब आप होना रहना बनने की बात करें तो यहाँ पे आप बी यूज करेंगे. जैसे मैंने कहा पहले मैं घर में हुआ करता था या रहता था तो आएगा आई यूज टू बी एट होम. मैंने कहा पहले ना हमारे गांव में बस एक ही हॉस्पिटल था, ये हुआ करता था. लेकिन इसकी इंग्लिश होगी देयर यूज टू बी ओनली वन हॉस्पिटल इन अ विलेज. क्या वो स्कूल में हुआ करती थी या होती थी तो आएगा डिड शी यूज टू बी एट स्कूल. अब यहाँ पे यूज टू नहीं आएगा, डिड शी यूज, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे यूज आएगा. डिड शी यूज टू बी एट स्कूल. ये तो यूज टू का पहला यूज. अब हम यूज टू का सेकंड यूज सीखने जा रहे हैं, जो कि क्या है? जब आप बोलते हैं आप किसी चीज के कस्टम या फेमिलियर, मतलब उस चीज को आपको आदत पड़ चुकी है, तो वहां पे आप यूज टू का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. और यहाँ पे आपको यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि होती है इज एम आर. प्रेजेंट में इज एम आर होगी और पास्ट में वॉज वर होगा. जैसे मैंने कहा भाई मुझे तो क्या है जल्दी उठने की आदत है, मतलब मैं अब मेरी क्या है मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मैं इस चीज में मेरी आदत है. ठीक है, तो आएगा आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली. वही मैंने कहा जैसे कि बहुत कोई क्राउडेड प्लेस है तो मैंने कहा तुम यहाँ कैसे रहते हो. उसने कहा कि नहीं अब मुझे आदत पड़ चुकी है इस प्लेस की. राइट, तो आएगा शी इज यूज्ड टू लिविंग इन दिस प्लेस. नेगेटिव मेक करना है तो सेम चीज आएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है. तो अगर मैंने कहा जैसे मैंने कहा अभी मुझे इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, मतलब अभी नहीं बोल पाती हूँ मैं, अभी मुझे इस चीज की आदत नहीं है, तो आएगा आई एम नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, आईएनजी फॉर्म. वही मैंने कहा मुझे खाना बनाने की क्या है आदत नहीं है, तो शी इज नॉट. या फिर अगर मुझे तो आई एम नॉट यूज्ड टू मेकिंग फूड. अगर उसे नहीं है तो आएगा शी इज नॉट यूज्ड टू मेकिंग फूड. अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहाँ पे आप इजमार पहले यूज कर देंगे. जैसे मैंने कहा आर यू यूज टू वेकिंग अप अर्ली, क्या तुम्हें जल्दी उठने की आदत है, तो यहाँ पे यूज टू का यूज होगा. वही मैंने कहा क्या उसे जल्दी उठने की आदत है, तो इज शी यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अब मैंने कहा क्या उसे अकेले रहने की आदत है, तो आएगा इज शी, या अगर लड़का है तो ही. इज ही यूज टू लिविंग अलोन. तो आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग. तो जहाँ पे यूज टू के हमने दो यूज पढ़े, पहला हमने कहा जब हम पास्ट के हैबिट की बात करते हैं और दूसरा जब हम बोलते हैं हमें किसी चीज की आदत हो गई है या फिर हम उस चीज के आदी हो चुके हैं, तो वहां पे हम यूज टू का यूज करते हैं. इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक कमेंट एंड शेयर.